Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well and healthy. We have completed many lectures, and now we are able to speak English fluent. So we will practice something more, 1 days, 2 days, and we will learn grammar from basic to high, and we will know how to use of grammar in the speaking course. So first of all, let's start a small topic, and after it we will start grammar session, and grammar session in from tense, because tense is very important, and we will learn. Let's see, we'll give a poll what you want to study in grammar, noun, from starting from noun or starting from tense. From where I have to start, we'll think about it. Don't worry, let's start, and first of all we practice it. Okay, so first, much more. कई बार ये वर्ड आया है कि मच मोर का मतलब क्या होता है। मच मतलब बहुत ज़्यादा, मोर मतलब भी ज़्यादा, मतलब क्या, बहुत अधिक। मच मतलब क्या होता है, अधिक होता है, और मोर मतलब ज़्यादा, तो इसलिए बहुत अधिक हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया। दूसरा वर्ड मच लेस, बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट, ये सारे वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश के स्पीकिंग कोर्सेज के टाइम में बीच बीच में बोलना पड़ता है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट या वर्थाइल, लाभदायक नहीं। नोट या वर्थाइल, ठीक है। आइदर इस दोनों में से कोई एक। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग देखेंगे आइदर, नाइदर, नोर, बट, अल्सो। तो वहीं का एक पार्ट है आइदर। आइदर हम तब यूज करते हैं जब कोई दो में से एक का सिलेक्शन करना हो। क्या हो, दोनों में से कोई एक के बारे में सिलेक्शन करते हैं, बोलते हैं आइदर। ठीक है, इसे नाइदर में दोनों में से कोई नहीं। आइदर बोले तो दोनों में से कोई एक का सिलेक्शन करो। नाइदर मीन्स दो है, कोई है, दो में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं। ठीक है, जब बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वी वर टू स्टूडेंट गेव एग्जाम, नाइदर ही एंड मी सिलेक्टेड। ना तो उसका सिलेक्शन हुआ ना मेरा सिलेक्शन हुआ। ये किसमें होगा यूज, नाइदर। लेकिन बोलेंगे आइदर का, होता है ना, पूरे क्लास में है ना, दो लड़का एग्जाम देने गए, या तो वो दो में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, है ना, आइदर मी और आइदर ही। या तो मेरा सिलेक्शन होगा या तो उसका सिलेक्शन होगा, दोनों में से किसी एक का होगा। जिससे दो को फाइट करता है, दो को फाइटिंग करता है, तो जीतता कौन है, दोनों की एक। तो उस वक्त बोलेंगे आइदर राहुल विल विन और गौतम विल विन, दोनों में से कोई एक। जैसे आप बोलेंगे जस्ट नाउ, बस अभी, है ना, जस्ट नाउ बस अभी। आ तो बोलो तुरंत, है ना, तुरंत बोल सकते ना, नहीं बोलता है कि मैं हाँ हेलो हाँ, वो पार्टी में जा रहा हो क्या, बोला हाँ, वेन विल गो, जस्ट नाउ,
आई एम गोइंग, मैं अभी जस्ट जा रहा हूँ, ठीक है, वो कन्वर्सेशन हो गया। और कोशिश करेंगे कि कन्वर्सेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्रामर थोड़ा बता लेंगे, ताकि ग्रामर बताने के बाद तुम अपना दिमाग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम ग्रामर बताने के बाद कन्वर्सेशन शुरू करेंगे, इसको रोकेंगे थोड़ा दिन तक। टिल नाउ, बस तक, अब तक, टिल नाउ। जैसे इसी तरह नोट एट, अभी नहीं, नोट एट। सर आप मार्केट कभी जा रहे हो? नोट एट, अभी नहीं, आई विल गो आफ्टर 1 आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? नोट एट, क्या लगाएंगे? नोट एट। लेकिन वेन विल टिल नाउ, अब तक, मैं सुबह से अब तक पढ़ ही रहा हूं, है ना, तो क्या बोलेंगे? टिल नाउ आई एम स्टडिंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। नोट हियर, यहां नहीं, नोट देयर, वहां नहीं। अरे भाई ये मस्त है, आसान वर्ड है। यहां नहीं, वहां नहीं। ओवर हियर, यहां पर, देखो यहां ध्यान देगा, ओवर हियर मतलब यहां पर, ओवर देयर मतलब वहां पर। सो इजी, है ना, इतना, इतनी जल्दी, सो इजी, इतनी जल्दी, कितनी आसान, ये सॉरी अर्ली है। सो अर्ली मतलब इतनी जल्दी, ओके। तो ये सारे जो वर्ड जो लिखा हुआ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें यूज करना है कि मेरा बुक कहाँ है, तो क्या बोलेगा? सर नोट हियर, आप यहां छोड़ के नहीं गए हैं, मैंने बुक कहाँ छोड़ा? बोला हु हैड सीन माई बुक वेयर आई केप्ट, किसी ने मेरा बुक को देखा है क्या, मैंने यहाँ रखा है क्या? तो बोलेगा सर सर नोट हियर, सर नोट हियर, यहाँ पे आप लेके आए नहीं, मतलब क्या? नोट हियर, यहाँ नहीं, क्या? नोट देयर, वहां नहीं, ओवर हियर, यहां पर। हाँ सर आप यहां पर ना कुछ भूल रहे हैं, ओवर देयर, वहां पर, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो है ना, छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, ये इट्स मेक यू अ स्मार्ट। This word you know how to use this word, then it will make you a smart, okay। see, quite big मतलब काफी बड़ा, quite big, ठीक है, मतलब काफी बड़ा। somewhat कुछ कुछ, somewhat कुछ कुछ। जैसे दिस इज ऑल आई कैन टेल, मैं बस इतना ही बता सकता हूं, है ना। दिस इज ऑल, दिस इज ऑल आई कैन टेल, मैं इतना ही बता सकता हूं। जैसे दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, मैं बस इतना ही चाह रहा था, ठीक है। जैसे अगला है ही माइट हैव टू सिट, मुझे, है ना, तो उसे बैठना पड़ सकता है। देखो यहां माइट दिया हुआ है, माइट मतलब इसका हिंदी होता है हमेशा सपना। देखो माइट कहां से बना है? मे का पास्ट, मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। जैसे अगर बोलेंगे केन, केन का पास्ट क्या होता है? कूड, कूड। कैन मतलब आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। कुड, मैं लिख सका, मैं पढ़ सके, है। तो ये क्या हो गया? कूड हो गया, कूड का यूज हो गया। तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, इसलिए प्रेजेंट, ये पास्ट। जैसे यहां लिखा वी माइट हैव टू टेल, हमें बताना पड़ सकता है। और अगर मेरा था तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मतलब संभावना है कि हाँ बताना है, बताएंगे, वो जरूरी है। जैसे वी माइट हैव टू कम, उसे आना पड़ सकता है, मतलब आना पड़ सकता है, संभावना है कि आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, और कुछ वर्ड्स थे जो इंपॉर्टेंट बच गए थे, हमें लगा कि थोड़ा बाकी है, इसलिए हमने क्या नोट डाउन करवा दिया।
तो आप इसे देखें, अपने लाइफ में इसका यूज़ करें, ठीक है। और देखिए, हर एक चीज़ का शुरुआत जीरो से होता है, और हमेशा जीरो से शुरू किया गया, और जीरो के साथ पेशेंस, पैसेंस में धैर्य है ना, हार्ड पैसेंस बोलते हैं ना हम लोग, वी हैव लर्न ना कि हार्ड पैसेंस, धैर्य रखो। तो क्या होता है कि अभी हमने चैनल शुरुआत किया है, ओके, एंड इतना जल्दी हमारा चैनल ग्रो थोड़ी ना हो सकता है, इट विल टेक सम टाइम यार, ठीक है। हम कोई जाने पहचाने प्रसिद्ध तो बहुत ज़्यादा फेमस टीचर नहीं है। हम क्या है कि अक्सर जो क्वालिटी वाला चीज़ होता है ना, वो लेट से ही ग्रो करता है, ठीक है। अभी यही अगर कोई नाच मुजरा और अगर ये सारी चीज़ वाले अगर कोई रहते हैं ना, तो उनका ग्रो यूं ही हो जाता। शुरुआत क्या, शुरुआत हम लोग जीरो से किए हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो अच्छा काम करने वाले चीज हमारे किसी आदमी को पसंद नहीं आता है, वो लेट लेट से ही वो ग्रो होता है। हो सकता है कि ये आज हम शुरू किए हैं, लगता है 3 महीना, आई थिंक 3 मंथ्स, हाँ कंप्लीटेड नहीं, तो इट विल ग्रो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, बट आई एम रेगुलरली अटेंडिंग। हम रेगुलर अटेंड लेंगे, रेगुलर करेंगे, अपना मेहनत करते रहेंगे, तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हम एग्जाम निकाले, हमसे कुछ हो या ना हो, हमें रेगुलर पर्पस पे स्टडी करते रहना है। चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, वो हमें डिसाइड करने का कोई हक नहीं है। कृष्ण भगवान का यही कहना है, ठीक है, कि तुम मेहनत करते रहो, फल देने का मेरा है। जिस दिन तुम्हारा उस लेवल पर पहुंच जाएगा मेहनत, जिस दिन तुम्हारा मेहनत उस लेवल तक पहुंच जाएगा, तो उस दिन तुम्हारा पाप जितना सारा मेहनत किया उसका फल मिल जाएगा। तो मेहनत करते रहो, मेहनत सोचेगा एक ही दिन मेरा मेहनत का फल मिल जाएगा, एक ही महीना में, 2 ही महीना में, तो ये दिक्कत है, ये गलत बात, ठीक है। तो इसलिए ये चीज स्पीकिंग कोर्स के लिए लागू होता है कि आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो आप सिर्फ 30 डेज के लेक्चर में बोल पाएंगे, इतनी आसान नहीं है इंग्लिश। चाहे आपको उतना आदी हो गया होगा सब चीज, इतनी भी आसान नहीं है। उसको आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब कैसे आएगा। तो इसलिए हाई पेशेंस एंड बी रेगुलर, इट विल मेक यू अ मैन परफेक्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करने, हमारे साथ जुड़े रहें। हम हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं, उतना ही समय में उतना ही चीज़ निकाल रहे हैं। हमारे पास और सारे कई सारे बताने का चीज़ें हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे भी कुछ है ना है। सो थैंक यू गाइस।